हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपकी भी कोई समस्या हो, आपके आस-पास, आपके गाँव, आपके शहर की कोई समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि से आपकी भी कोई शिकायत हो, तो आप पूरी जानकारी के साथ हमें पूरा विस्तृत ब्यौरा भेजें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक आपकी बात पहुँचाएँगे और आपकी समस्याओं को दूर कराने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। बाबूलाल जी खड़े। हमारा नाम इन्होंने लिया अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य हमारा नाम चूंकि उन्होंने लिया, मैं इनको जानकारी देता हूँ। शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कोई इस प्रकार से कच्छ का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हो। ठीक। और एक बात और एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। हम सेकुलर स्टेट है, कोई मजहबी स्टेट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये जो लोकतंत्र की मंदिर है, इसको लोकतंत्र का ही मंदिर रहने दीजिए। प्रदीप जी कुछ बोल रहे थे। एक मैं बिहार विधानसभा का भी सदस्य रह चुका है, वहां पे भी निवास की जगह है। बंगाल में करीब करीब सब जगह, और हमने वहां निवास पढ़ी भी है। ये देखिए, ये मस्जिद नहीं बन रही सर, मस्जिद का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। मस्जिद में पेशिमाम होना चाहिए, मौजिन होना चाहिए, और 5 वक्त अजान होती है मस्जिद में, और नमाज पढ़ने वाले होने चाहिए। ये एक साफ सुथरा कमरा, एक प्रेयर रूम, एक प्रार्थना सभा कहिए या नमाज अदा करने का एक साफ सुथरा आपने व्यवस्था किया है, यही मैं समझता हूँ। प्रदीप जी क्या बोल रहे थे? अध्यक्ष महोदय, अभी सरफराज जी की बातों को आपने सुना, हम सबों ने भी सुना है, और इन्होंने इतना ही आग्रह किया है कि इस पर बैठिए ना, बोलने दीजिए। आपको कब बोलने नहीं दिया है? बोलने तो आप थोड़ा बैठिए, सुनिए ना, बोलिए प्रदीप जी बोलिए। इन्होंने इतना ही आग्रह किया है सदन से, आपसे, आसन से, कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करें। यही तो भारत की सहिष्णुता की पहचान है, यही तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सुगंध है, कि जिनके लिए आपने ये कमरा आवंटन किया वो कह रहा है कि पुनर्विचार करें, और एक व्यक्ति जो कमरा दिया वो कह रहा है कि हमने कमरा नहीं दिया। यही है भारत की पहचान। उल्टे कहते हैं आप। जब नामधारी जी अध्यक्ष थे महोदय, उन्होंने कहा कि हमने कमरा दिया, उसमें बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस प्रदेश के, और इन्होंने आग्रह किया। इनके आग्रह को आप ठुकरा नहीं सकते। ये तो स्वयं कह रहे हैं कि आप उस पर पुनर्विचार कीजिए। तो विवादित जगह वह नमाज नहीं पढ़ा जाता। ये तो आपको प्रेयर के लिए आग्रह कर रहे हैं कि समिति बनाइए, और समिति कह देगी कि भाई नहीं चाहिए, तो ये नहीं लेने को तैयार है। इसलिए इनके आग्रह में दम है अध्यक्ष महोदय। इनके आग्रह को मानते हुए मेरा आसन से आग्रह होगा कि आप समिति बनाए और समिति विचार करे कि भाई अगर कमरे की जरूरत नहीं है, इनके प्रति कोई तवज्जो नहीं देना है, तो वो समिति विचार करेगी। यही मेरा आसन से आग्रह होगा। भानु जी आप लोग तीनों बोलिएगा, नहीं एक आदमी। भानु जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ। अभी सरफराज साहब ने जो विषय लाया है अध्यक्ष महोदय जी, ये डे 1 से भी ये ला सकते थे। आज जो सरफराज साहब बोल रहे हैं, ये जुबान उनका है, आवाज उनका है, लेकिन ये दबाव भारतीय जनता पार्टी का है जो उनको बोलने पर मजबूर किया। ठीक है, ठीक, इसलिए आज वो बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया भानु। आप ही का बात बोल रहा है, क्या दिक्कत है? आप ही का दबाव से बोल रहा है, ठीक बात है। दबाव में आकर ठीक है, पहले दिन उनको बोलना चाहिए। ठीक, पहले दिन बोलते हैं। बंधु जी कुछ बोल रहे थे। बंधु जी, शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई है। बंधु जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, विगत लगभग 3 दिन से आप अपने पीछे झांकिए, आप सिप्पी बाबू पीछे झांकिए, देखिए कोई आदमी खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी सरफराज भाई का प्रस्ताव को मैं भी उसको समर्थन करता हूं। आसन से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए।
ठीक है, अगर सदन का मोटा मोटी इस पर सहमति है, सदन के सारे लोग अगर ये ऐसा चाहते हैं, तो मैं सदन के साथ मैं आसन भी सहमत हूं और मैं दूसरे पाली में समिति का घोषणा कर दूंगा और समिति का एक समय सीमा भी निर्धारित कर दूंगा, ताकि इस विषय को ज्यादा दिन तक न चले, इसका पटाक्षेप हो और समिति का जो भी निर्णय आएगा, पक्ष का विपक्ष का, मान्य सदस्यों का, सारे दल के लोगों का जो भी निर्णय आएगा, आसन उस पर सहमत है। सभापति प्राक्कलन समिति, थोड़ा सा हमको थोड़ा काम करने दीजिए, थोड़ा सभापति प्राक्कलन समिति, सभापति प्राक्कलन समिति एक अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216 एक के तहत मैं प्रकरण समिति वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। क्या सूचना है आपका? ठीक से बोल। महोदय बोलिए। महोदय, विधायक मत का क्या हुआ? विधायक मत आ गया, मैं उस पर नहीं, आपका प्रस्ताव आया, भानु जी भी उस पर बोले, भानु जी बोलने के बाद हम दिखवा लेते हैं, दिखवाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री को मुख्यमंत्री से बात करते हैं, उसके बाद जो भी राज्य सरकार कर सकती है उस पर हम बाद में आप लोगों को सुना देंगे। नहीं, क्यों नहीं, आप हमको क्यों? माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। उस समय हम लोग सारे लोग अपना काम कर रहे थे, क्या कर। अच्छा, ठीक। महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है जरूरी। बताइए, जल्दी बताइए, समय कम है। कभी रिपोर्ट देख रहे थे कि सरंडा में जो है वो नवा मुंडी हो, मनोहरपुर है, इससे कई गांव के लोग जो हैं वो राशन के लिए 25-30 किलोमीटर नीचे तक उतरते हैं। उस दिन राशन उनको नहीं मिला, कोई सिग्नल रहा तो फिर उतरना पड़ता है और इस प्रक्रिया में उनके लिए काफी परेशानी होती है। तो जैसे कई आदिम जनजातियों को बिरोहरों के लिए डोर स्टेप है, उनके पास उतनी कठिन भौगोलिक स्थितियां हैं, तो उन इलाकों के लिए अनाज डोर स्टेप में उनको हो नहीं, 30 किलोमीटर आना और जाना और ले जाना, ये काफी कठिनाई साबित हो रही है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता था आपके माध्यम से माननीय मंत्री। एक सेकंड में लंबोदर बाबू, एक सेकंड में, तब सीपी बाबू को बोलने देंगे। एक सेकंड में क्या बोल रहे थे कुछ? लंबोदर जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी धरने पर बैठे हुए हैं। कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए उनको धरने से उठाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। मान्य संसदीय कार्य मंत्री और सीपी बाबू को अगर आपत्ति न हो तो शिवपूजन मेहता जी धरना पर बैठे हुए, जरा समझा के सूचना के बाद कुछ बोल रहे थे। पेयर से लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।